हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आई होप आपका आज का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। अब देखो, हिंदी सेकंड लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो ये एग्ज़ाम सभी बच्चों का नहीं होगा। तो अगर आपका कोई और एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उसकी प्रिपरेशन करना। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है हिंदी। तो इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी हिंदी में अच्छा स्कोर करने में। और देखो, हिंदी के मार्क्स किसी और पेपर के साथ भी एवरेज नहीं होते। तो अगर हिंदी में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। और आईसीएसई में हिंदी काफ़ी स्कोरिंग होती है। तो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं आपके हिंदी की सिलेबस के बारे में। अब देखो, आईसीएसई में हिंदी के सिलेबस में 4 बुक्स हैं और 4 में से कोई 2 बुक्स चलती हैं अलग अलग स्कूल्स में। तो मैं इस वीडियो में चारों बुक्स के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। जो भी 2 बुक्स आपके स्कूल में चलती हैं आप उनको देखना। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य सागर की शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। देखो, ये 10 शॉर्ट स्टोरीज़ आपके सिलेबस में हैं साहित्य सागर से। और इन 10 शॉर्ट स्टोरीज़ में से जिन स्टोरीज़ के आने के चांस सबसे ज़्यादा कम हैं वो है नेताजी का चश्मा, देन संदेह और भेड़ और भेड़िए। तीनों शॉर्ट स्टोरीज़ 2023 के बोर्ड्स में आई हुई हैं, यानी लास्ट ईयर। तो इस साल इन तीनों के फिर से आने के चांस काफ़ी कम हैं, बिकॉज स्टोरीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को इतनी जल्दी रिपीट नहीं करा जाता। क्वेश्चन थोड़े इंटरचेंज ही होते हैं हर सब्जेक्ट के एवरी ईयर। क्योंकि ये स्टोरीज़ 2023 में आई हुई हैं तो इस साल इनके आने के चांस काफ़ी कम हैं। इसीलिए मैंने स्टोरीज़ के आगे क्रॉस साइन भी लगा रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरीज़ बिल्कुल भी नहीं आ सकती, बट हाँ, इनके चांसेस थोड़े कम हैं। जिस स्टोरी के इस साल आने के चांस काफ़ी हाई हैं वो है भीड़ में खोया आदमी। देखो, ये शॉर्ट स्टोरी 2017 से अभी तक नहीं आई है। ये स्टोरी 2017 के एग्ज़ाम में भी नहीं आई, 2018 में भी नहीं आई, 2019 में भी नहीं आई, 2020 में भी नहीं आई, देन 2021 में तो एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं। तो ये भीड़ में खोया आदमी काफ़ी टाइम से आईसीएसई में नहीं पूछी गई है, तो हो सकता है कि इस साल ये शॉर्ट स्टोरी आपसे पूछी जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्टार साइन भी लगा रखा है। तो अगर आपको किसी स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप भीड़ में खोया आदमी को ज़्यादा बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज मेरे हिसाब से इसके आने के चांसेस थोड़े हाई हैं। एंड इन 3 स्टोरीज़ के आने के चांस सबसे लो हैं, बिकॉज ये स्टोरीज़ जस्ट लास्ट ईयर पूछी गई थी। ओके, अब बात करते हैं साहित्य सागर की पोएम्स के बारे में। देखो, ये 10 पोएम्स आपके सिलेबस में हैं। इन 10 में से इन 3 पोएम्स के आगे, जिनके आगे मैंने क्रॉस साइन लगा रखा है, ये जस्ट लास्ट ईयर आईसीएसई में पूछी गई थी। तो इस साल इनके आने के चांस अगेन काफ़ी कम हैं। और ये पोएम मेघ आए, इसके आगे मैंने लगा रखा है स्टार। तो ये पोएम लास्ट बार पूछी गई थी 2017 में। हो सकता है कि ये पोएम इस साल आपसे पूछी जाए, बिकॉज काफ़ी वक्त से ये आईसीएसई में नहीं पूछी गई है। तो इस पोएम को मेघ आए आप थोड़ा बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज ये लास्ट बार 2017 में पूछी गई थी। तो इस साल काफ़ी हाई चांस है कि ये आपसे पूछी जाए। एंड इन तीनों पोएम्स के आने के चांस तो डेफिनेटली कम है, बिकॉज ये जस्ट लास्ट ईयर पूछी गई थी। बट ऑफ कोर्स आ कुछ भी सकता है, किसी ने पेपर तो नहीं देखा होता। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। देन थर्ड बुक जो हो सकता है आपके स्कूल में चल रही हो, वो है एक नॉवल जिसका नाम है नया रास्ता। तो देखो, अगर आपके स्कूल में ये नॉवल चली है तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये तो आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज ये एक नॉवल है, इसकी स्टोरी एक कंटिन्यूएशन में है। तो अगर ये आपके सिलेबस में है तो ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैं इसमें इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। देन फोर्थ एंड लास्ट बुक है एकांकी संचय। इस बुक में देखो 6 एकांकियाँ हैं आपके सिलेबस में। इन 6 में से देखो, मैंने जिनके आगे क्रॉस साइन लगा रखा है, ये जस्ट लास्ट ईयर पूछी गई थी। तो इस ईयर इनके आने के चांसेस थोड़े कम हैं। इस ईयर संस्कार और भावना, सूखी डाली और महाभारत की एक सांझ के आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, बिकॉज रिमेनिंग यही 3 एकांकियाँ हैं। बाकी 3 एकांकियाँ लास्ट ईयर आईसीएसई में पूछ ली गई हैं। तो आप इन तीनों एकांकियों को थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये था पूरा डिस्कशन हिंदी के सिलेबस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिंदी के पेपर पैटर्न के बारे में। देखो, आपका हिंदी का एग्ज़ाम टोटल होगा 80 मार्क्स का, जिसमें सेक्शन ए होगा लैंग्वेज में से, अगेन फॉर 40 मार्क्स। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एस्से लिखना होगा। आपको 5 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर एस्से लिखना होगा फॉर 15 मार्क्स।
देन क्वेश्चन 2 में आपका एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा हिंदी में फॉर 7 मार्क्स। क्वेश्चन 3 होगा कॉम्प्रीहेंशन का। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आंसर करने होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4 अगेन होगा ग्रामर से, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा फॉर 8 मार्क्स। तो आपकी हिंदी लैंग्वेज टोटल आएगी 40 मार्क्स की। आधा पेपर आता है लैंग्वेज से और आधा पेपर आता है लिटरेचर से। देन सेक्शन बी होगा लिटरेचर का फॉर 40 मार्क्स। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स जो कि आपने पढ़ी हैं, और कोई भी 2 बाकी के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये चारों क्वेश्चन होते हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स जो कि आपने स्कूल में आपने पढ़ी हैं। तो टोटल हो गए 2 क्वेश्चंस, और बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप किन्हीं भी 2 क्वेश्चंस में से कर सकते हो। बस आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स जो कि आपने पढ़ी हैं। बाकी 2 क्वेश्चंस आप कहीं से भी अटैम्प्ट कर लो। देखो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने पेपर में साहित्य सागर की स्टोरीज से, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे साहित्य सागर की पोएम से, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे नॉवल में से यानी नया रास्ता, देन 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एकांकी संचय से। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके स्कूल में ये 2 बुक्स चली हैं यानी साहित्य सागर की स्टोरीज और साहित्य सागर की पोएम्स। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन स्टोरीज में से कर लिया, देन एक क्वेश्चन पोएम्स में से कर लिया, तो टोटल हो गए 2 क्वेश्चंस। अब बाकी 2 क्वेश्चंस आप इन दोनों में से कहीं से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी रिमेनिंग दोनों क्वेश्चन आप स्टोरीज में से भी कर सकते हो या आप पोएम्स में से भी कर सकते हो। बट जो भी 2 बुक्स आपने पढ़ी हैं आपको उन दोनों बुक्स में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ही है। सो ये होता है आपका सेक्शन बी लिटरेचर फॉर 40 मार्क्स। ये हो गया पूरा डिस्कशन हिंदी के पेपर पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, आपको मिलते हैं 3 घंटे विच इज़ 180 मिनट्स। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को केयरफुली फॉलो करोगे तो लास्ट में आपको रिवीजन के लिए 15 मिनट ज़रूर बचेंगे। अब रीडिंग टाइम में आप क्या करना, जो आपको ये कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज मिलेगा उसको रीड कर लेना, और अगर टाइम ज़्यादा बचा तो जो एमसीक्यूज़ होंगे ग्रामर के उनको भी रीड कर लेना रीडिंग टाइम में। 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। तो कोशिश करना कि आप इन एमसीक्यूज़ को या एटलीस्ट कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को तो रीड कर लेना रीडिंग टाइम में। देन पेपर के स्टार्ट होते ही सबसे पहले कोशिश करना कि आप लिटरेचर को करो यानी सेक्शन बी को। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप चारों क्वेश्चन में 20 मिनट्स लगा सकते हो एक एक क्वेश्चन के लिए। टोटल आपको सेक्शन बी में लग जाएंगे 80 मिनट्स। देन आना सेक्शन ए पे जो कि है लैंग्वेज का। इसमें सबसे पहले आप कर सकते हो ग्रामर के एमसीक्यूज़, जिसमें 10 मिनट से कोशिश करना कि ज़्यादा ऊपर ना लगे। देन कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आप 20 मिनट सेफली स्पेंड कर सकते हो। देन लेटर में अगेन आप 20 मिनट्स को सेफली स्पेंड कर सकते हो। और पूरा ये पेपर ख़त्म करके लास्ट में आना एस्से पे। एस्से में आप 35 मिनट्स आराम से स्पेंड कर सकते हो, एंड देन आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे लास्ट में 15 मिनट्स। तो इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके देखना, आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और लास्ट में रिवीजन के लिए भी इनफ टाइम बचेगा। ये आईसीएसई की तरफ से ऑफिशियल फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का हिंदी के लिए। तो अगर आपको फॉर्मेट में कोई डाउट है तो आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लो, यही फॉर्मेट आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है। ओके, अब ये है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो आई होप अब आपको लेटर के फॉर्मेट से कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मेट्स को आराम से देख लो, यही फॉर्मेट्स आपको एग्जाम्स में यूज़ करने हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। देखो जो एमसीक्यूज़ आएंगे उनमें कोशिश करना कि आप खाली ऑप्शन नंबर ना लिखो, ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट गिवन है आप वो भी पूरी लिखो।
जैसे अगर ऑप्शन नंबर के आगे कोई वर्ड मेंशन है तो उसको भी अपने आंसर में पूरा लिखो, रादर देन जस्ट द ऑप्शन नंबर। इससे एग्जामिनर्स को ईजी रहता है कॉपी को चेक करने में और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अगर आपके पास इनफ टाइम हो तो आप ऑप्शन नंबर के आगे उस वर्ड को भी ज़रूर लिखना जो भी ऑप्शन में मेंशन हो आप अपने आंसर में। और जब आपको किसी वर्ड को कट करना हो तो खाली एक सिंगल लाइन से कट करना, ताकि आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो। और कोशिश करना कि आपकी जो हैंड राइटिंग हो वो रीडेबल हो, यानी वो आसानी से रीडिंग में आ रही हो। क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग ईजिली एग्जामिनर्स को समझ में नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ट्राई करना कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो और आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल हो। देन एक टिप, सारी स्टोरीज़ को कहानियों की तरह पढ़ना। ये सोच के मत पढ़ना कि आप किसी एग्ज़ाम के सिलेबस को पढ़ रहे हो, उसको जस्ट एक कहानी की तरह सारी स्टोरीज़ को पढ़ना। अगर आपको पूरी स्टोरी पता होगी तो आई बिलीव कि उसके आंसर्स को हिंदी में लिखना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो बस सारी स्टोरीज़ को कहानियों की तरह पढ़ना। ये सोच के मत पढ़ना कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अपने आंसर्स की लेंथ पे फोकस मत करना। फोकस ऑन राइटिंग एंड अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, नॉट ऑन द लेंथ ऑफ आंसर्स। अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को ऐड करना और उन्हें अंडरलाइन कर देना, ताकि वो एकदम से रीडिंग में आ जाएं। अपने आंसर्स की लेंथ पे फोकस मत करना। आपको आईसीएसई में लेंथ के लिए आंसर नहीं मिलते, आपको कीवर्ड्स के लिए आंसर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। देन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को और एमसीक्यूज़ को ट्राई करना कि आप रीडिंग टाइम में ही रीड कर लो। इससे आपको काफ़ी ईजी होगा पेपर को आगे करने में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। लास्टली गुड लक, आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। आगे भी इस चैनल से जुड़े रहना, आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।